नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे ब्रह्मांड के अस्तित्व के बारे में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, ना अंधेरा, ना रोशनी, ना आवाज, ना शून्य, ना ही कुछ नहीं, क्योंकि कुछ नहीं भी एक चीज होती है। अब सवाल ये नहीं है कि बिग बैंग कैसे हुआ, सवाल ये है बिग बैंग से पहले क्या था। क्या वक्त तब भी चल रहा था या वक्त का जन्म ही बिग बैंग के साथ हुआ? ये सवाल सिर्फ साइंस का नहीं, ये सवाल इंसान की औकात, उसकी सोच और यूनिवर्स के राज का है। अक्सर लोग सोचते हैं बिग बैंग मतलब एक भयंकर धमाका जो खाली स्पेस में हुआ, पर साइंस के मुताबिक ये बिल्कुल गलत है। बिग बैंग का मतलब था स्पेस खुद का फैलना। कहीं पर धमाका नहीं हुआ, बल्कि हर जगह से एक साथ एक्सपेंशन शुरू हुआ। 13.8 बिलियन साल पहले सब कुछ एक ही जगह सिमटा हुआ था, इतना गर्म, इतना घना कि फिजिक्स के रूल्स भी फेल हो जाते हैं। इस कंडीशन को कहा जाता है सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी का मतलब जीरो साइज, इन्फिनिट एनर्जी, इन्फिनिट टेम्परेचर। यहाँ पर ग्रेविटी का रूल काम नहीं करता, टाइम का मतलब समझ में नहीं आता, स्पेस का कॉन्सेप्ट टूट जाता है। इस पॉइंट पर साइंस के पास इक्वेशंस है, जवाब नहीं। और यही से शुरू होता है सबसे बड़ा सवाल। अगर सब कुछ यही से शुरू हुआ तो इससे पहले क्या था? एल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी कहती है टाइम और स्पेस अलग चीजें नहीं है, दोनों मिलकर स्पेस टाइम बनते हैं, और स्पेस टाइम का जन्म बिग बैंग के साथ ही हुआ। इसका मतलब बिग बैंग से पहले कल नहीं था, आज नहीं था, पहले शब्द ही एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे पूछना जन्म से पहले तुम्हारी उम्र क्या थी, सवाल ही गलत है। कई साइंटिस्ट इस बात से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है बिग बैंग एब्सोल्यूट बिगिनिंग नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक फेज हो सकता है, यानी यूनिवर्स का कोई पहले का चैप्टर था जो हम देख नहीं पा रहे। यही से जन्म लेती है ऑल्टरनेट थ्योरीज। बिग बाउंस थ्योरी के मुताबिक यूनिवर्स पहले एक्सपैंड होता है, फिर धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होता है, सब कुछ वापस एक पॉइंट में आ जाता है और फिर एक नया बिग बैंग, यानी यूनिवर्स अमर है, सिर्फ रूप बदलता रहता है। ये बिल्कुल मिलता है भारतीय दर्शन से। सृष्टि स्थिति प्रलय हो सकता है, हमारा बिग बैंग किसी और यूनिवर्स का अंत हो। अब आती है एक और खतरनाक सोच। इटर्नल इन्फ्लेशन कहता है इन्फ्लेशन कभी रुकी ही नहीं, अलग अलग जगह पर बिग बैंग होते रहे, हर बिग बैंग से एक नया यूनिवर्स बना। हम सिर्फ एक बबल में रहते हैं। तो बिग बैंग से पहले एक अनंत प्रोसेस चल रहा था और हमारा यूनिवर्स एक छोटा सा एक्सीडेंट है। क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक ट्रू नथिंग नाम की कोई चीज नहीं होती। वैक्यूम में भी एनर्जी होती है, वर्चुअल पार्टिकल्स पैदा होते मरते रहते हैं, स्पेस हमेशा हिलता रहता है। हो सकता है बिग बैंग एक क्वांटम फ्लक्चुएशन था जो रैंडमली पैदा हुआ, यानी यूनिवर्स किसी प्लान से नहीं बल्कि एक चांस से बना। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं हर ब्लैक होल के अंदर एक नया यूनिवर्स पैदा होता है। हमारा यूनिवर्स भी किसी ब्लैक होल के अंदर हो सकता है। इसका मतलब बिग बैंग इक्वल्स किसी और यूनिवर्स का कोलैप्स होगा। हम एक कॉस्मिक वूम में हैं। सोचो, यूनिवर्स के अंदर यूनिवर्स और उसके अंदर भी यूनिवर्स। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है यूनिवर्स 3 या 4 डायमेंशंस का नहीं बल्कि 10 या 11 डायमेंशंस का हो सकता है। हो सकता है बिग बैंग एक डायमेंशनल कोलिजन हो, 2 हायर डायमेंशनल वर्ल्ड्स टकरा गए। तो बिग बैंग से पहले एक और रियलिटी थी जो हम देख नहीं सकते। अगर हम एक सिमुलेशन में हैं, बिग बैंग सिर्फ एक स्टार्ट स्क्रीन था, टाइम, स्पेस, फिजिक्स सब कोड। तो बिग बैंग से पहले प्रोग्रामर का वर्ल्ड। ये थ्योरी डरावनी इसलिए है क्योंकि साइंस इसे रिजेक्ट नहीं कर पा रही। ऋग्वेदा कहता है तब न सत था न असत। गीता कहती है न इसका आरंभ है न अंत, यानी सब कुछ एनर्जी है जो कभी नष्ट नहीं होती। एक लीला हो सकता है। सच ये है हमें पता नहीं, शायद हम कभी जान भी ना पाए, पर एक बात पक्की है, यूनिवर्स हमसे बहुत बड़ा है और हमारी सोच से भी ज्यादा गहरा। अगर बिग बैंग से पहले कुछ था
तो हम उस कहानी का एक पन्ना है, और अगर कुछ नहीं था तो हम एक चमत्कार है। आप क्या सोचते हो? कमेंट में लिखो। और अगर आपको यूनिवर्स के ऐसे ही दिमाग हिला देने वाले राज पसंद है, सब्सक्राइब जरूर करना, स्किप जरूर करना।